लेकिन वो अपने लिए हैं, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, अपना घर का खर्चा चलाते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। इंजीनियर भी हैं, वो भी अपना घर देखते हैं, वकील भी हैं, वो भी अपना घर देखते हैं, तो समाज कौन देखेगा साथियों? एक क्लास 1 का गैजेट ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़कर समाज के अंदर आता है और एक दिन उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके पास अपनी साइकिल में हवा भरवाने के लिए 5 पैसे नहीं थे। और मान्यवर काशीराम साहब ने एक बुक लिखी है जिसमें 5 पैसे की कहानी लिखी है। अगर पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, अगर पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग रहती ये जमीन और आसमान का रंग लीला नहीं होता, ये देश तो कब का बर्बाद हो गया होता यारो, अगर बाबा साहब जैसा हीरा इस देश में पैदा नहीं होगा। जय बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय सुनील नरकोट जी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं। सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, आज की सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुदेश आर्य जी, हमारे दोनों जिले के प्रभारी केपी सिंह जी, रिचपाल जी, दोनों जिले के अध्यक्ष सुरेंद्र जी और रामनारायण जी, पूर्व में रहे लोकसभा कोऑर्डिनेटर अनिल गौतम जी और विजेंद्र जी, और मंच पर बैठे राजकुमार जी, मेरे सामने बैठे सभी साथियों, बुजुर्गों, बहनों, माताओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, एक शेर के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये मान सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, जब हम समाज में जाते हैं तो आजकल देखने में लगता है लोगों के अंदर बहुत डर है, और वो डर किसका है? वो डर है सत्ता ना होने का, वो डर सत्ता ना होने का कि हमारी सत्ता आएगी या नहीं आएगी। जब हमारे पास सत्ता होती है तो आदमी कॉन्फिडेंस में होता है। आज हमारे पास सत्ता नहीं है तो लोगों के जो हौसले हैं वो पस्त हैं, उन्हें डर लगता है बहुजन समाज पार्टी में काम करने से, उन्हें डर लगता है बहुजन समाज पार्टी में पद लेने से, उन्हें डर लगता है बहुजन समाज की मीटिंगों में आने से। उनको ऐसा लगता है शायद बहुजन समाज पार्टी की कभी सत्ता आए या ना आए। पर साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारे मसीहा जो बाबा साहब थे वो हमें आजाद करा के चले गए, वो हमें आजाद करा कर चले गए। कुछ लोगों को लगता है कि हम अब आजाद नहीं हैं। साथियों, अगर आपको पता हो कि जो हमारा समाज है, हमारा समाज 3000 साल की गुलामी झेलकर यहां खड़ा है, 3000 साल की गुलामी। जब 3000 साल में हम नहीं मरे तो 10-20 साल में मर जाएंगे क्या? जब 3 साल हजार हमारे ऊपर अत्याचार होते रहे, हम पिटते रहे, हमारे पास अधिकार नहीं थे, हमारे पास घर नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, हम तब नहीं मरे, तो अब किस चीज का डर है? जब हम समाज में जाते हैं तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट मिलते हैं, पैसे वाले भी बहुत सारे मिलते हैं, और उन्हें ज्ञान भी बहुत सारा होता है। जब बाबा साहब की बात करो तो बाबा साहब के अंदर भी कमी निकाल देते साथियों। मान्यवर काशीराम साहब जो बहुजन समाज के मसीहा रहे हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है, मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की एक बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़कर रोते रहे, और जिस दिन भी उस बुक को पढ़ा उसी दिन वो रोए, और लगातार 20 दिन तक रोते रहे साथियों। और मान्यवर काशीराम साहब ने डिसाइड करा कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अपना घर परिवार समाज सब कुछ छोड़कर समाज के अंदर काम करूंगा साथियों। तो मान्यवर काशीराम साहब ने सिर्फ एक बुक पढ़ी
और मान्यवर काशीराम साहब ने सब कुछ अपना चेंज कर लिया और वो आ गए समाज में काम करने के लिए। आज जितने लोग मिलते हैं वो तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 किताब पढ़ी है, पीएचडी कर रखी है। आज तक उनको बाबा साहब समझ में नहीं आए। मान्यवर काशीराम साहब को एक बुक से समझ में आ गया मान्यवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने क्या किया। लेकिन आज हमारे जो लोग हैं वो स्वार्थ के साथ काम करते हैं साथियों, छोटे छोटे लालच में बिक जाते हैं। बिजली पानी में बिक गई। काका कालेलकर ने बाबा साहब से एक बार पूछा कि बाबा साहब आप संपन्न समाज की कल्पना कैसे करते हो, संपन्न समाज की कल्पना कैसे करते हो। तो बाबा साहब ने कहा जिस समाज के अंदर 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो जाएं, ऐसे समाज की तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता, तो ऐसे समाज को मैं संपन्न समाज समझता हूं। लेकिन अगर आज हम देखें हमारे देश के अंदर कितने सारे एडवोकेट हैं, कितने सारे इंजीनियर हैं, कितने सारे डॉक्टर हैं, लेकिन क्या वो कोई समाज का कोई डॉक्टर है, समाज का कोई इंजीनियर है, समाज का कोई वकील है। अपने इर्द गिर्द देखें, हाँ डॉक्टर हैं लेकिन वो अपने लिए हैं, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, अपना घर का खर्चा चलाते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। इंजीनियर भी हैं, वो भी अपना घर देखते हैं, वकील भी हैं, वो भी अपना घर देखते हैं, तो समाज कौन देखेगा साथियों। हमें जरूरत है मान्यवर काशीराम साहब जैसे लोगों की, हमें जरूरत है बाबा साहब जैसे लोगों की, हमें जरूरत है बहन जी जैसी जो नेता है हमारी। आज पूरे देश के अंदर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है साथियों, बहन जी का 67वां जन्मदिन है। लेकिन 2 ही लोग ऐसे हैं कि जिनका जन्मदिन पूरे देश के अंदर मनता है। बाबा साहब का तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मनता है, मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी का पूरे देश के अंदर मनता है साथियों। तो उन्होंने जो जो काम किए हैं समाज के अंदर, जितना त्याग किया है, जितना बलिदान किया है, वो तारीफ के काबिल है साथियों। मैंने भी मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ा और जब मैंने मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत जितना टाइम मैं दे सकता हूं, जितना मैं पैसा दे सकता हूं, जितना मैं बहुजन समाज के लिए कर सकता हूं, मैं भी करना चाहता हूं। मान्यवर काशीराम साहब जब DS4 उन्होंने बनाई थी तो उनको चुनाव के लिए जाना था, तो वो 2 गट्ठर 2 बंडल अपने कंधे पे रख के एक गांव में गए थे, उनको पोस्टर लगाने थे। उनकी ट्रेन के अंदर जेब कट गई, उनके पास पैसे नहीं थे। जब वो वहां उतरे तो तांगे वाले ने भी बैठाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। तो मान्यवर साहब कंधे पे रख के उन गट्ठर को ले गए और जिस गांव में उनको प्रचार करना था, वो पोस्टर लगाने थे, वहां लगाए, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको चेस्ट के अंदर एक वाल पड़ा, जिसके कारण वो एडमिट भी हुए। तो डॉक्टर ने कहा कि मान्यवर साहब आपको अभी आराम करने की जरूरत है। तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि अगर ये बात तुम मुझसे 10 साल पहले कहते तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। आज क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरी कल मीटिंग पुणे में लगी हुई है तो मुझे वहां जाना है। तो मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी नीडल निकाली और पट्टी करी और उस मीटिंग में चले गए साथियों। ऐसे होता है काम, ऐसे थे मान्यवर काशीराम साहब। 5 पैसे की कहानी आपने सुनी होगी। एक क्लास 1 का गैजेट ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़कर समाज के अंदर आता है और एक दिन उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके पास अपनी साइकिल में हवा भरवाने के लिए 5 पैसे नहीं थे। और मान्यवर काशीराम साहब ने वो बुक लिखी है जिसमें 5 पैसे की कहानी लिखी है। उनका एक दोस्त हुआ करता था आटे। जब वो शाम को अपने मीटिंग से घर गए तो उनकी साइकिल में पंचर हो गया। मान्यवर काशीराम को अगले दिन सुबह फिर मीटिंग में जाना था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया। जब सुबह उनको मीटिंग में जाना था, जब उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल पंचर है तो उन्होंने आटे को बोला कि भैया 5 पैसे हैं, 5 पैसे हो तो देख ले तेरे पास। तो उनको जो है 5 पैसे नहीं मिले। आटे ने कहा कि अगर मान्यवर साहब अगर पैसे होते तो रात खाना खा लेते, एक भी पैसा मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने देखा कि भाई देख ले अंदर कहीं पड़े हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि मान्यवर साहब आप 5 पैसे का करना क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि साइकिल में हवा नहीं है, उसमें हवा डलवाऊंगा मैं।
तो उन्होंने कहा मेरी साइकिल ले जाओ, तो उन्होंने कहा कि तेरी साइकिल भी पंचर है। तो फिर मान्यवर काशीराम साहब ने कुछ सेकंड कुछ मिनट वहां सोचा खड़े होकर और अपना बैग उठाया और वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागे जा रहे थे। जब हमारी सरकार आई तो किसी एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन करा कि सबसे सस्ती सवारी कौन सी लगती है, तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि हेलीकॉप्टर। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे कि एक टाइम वो था जब मेरे पास 5 पैसे साइकिल में हवा भरवाने के लिए नहीं थे। आज मैं हेलीकॉप्टर के जो पायलट है उससे कहता हूं कि मुझे दिल्ली चलना तो दिल्ली ले जाता है, मुंबई चलना तो मुंबई ले जाता है, कर्नाटक चलना तो कर्नाटक ले जाता है, लेकिन वो मेरे से पैसे नहीं पूछता। लेकिन एक वो दिन था जब मेरे पास 5 पैसे भी नहीं थे साथियों। तो इसलिए सबसे सस्ती सवारी हेलीकॉप्टर है और सबसे महंगी सवारी साइकिल है। तो साथियों जब हम समाज में काम करते हैं तो समाज में चेंज जरूर होता है। बस हमें एक मुहिम चलानी है। लोग कैडर कहते हैं कि भाई डोर टू डोर जाना चाहिए, कैडर देना चाहिए। मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी पर मेरे को अब जाके समझ में आया कि कैडर क्या है। कैडर कुछ भी नहीं है। कैडर सिर्फ गौतम बुद्ध को पढ़ना है, ज्योतिबा फुले को पढ़ना है, बाबा साहब को पढ़ना है और मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ना है। जिसने ये सारे लोगों को पढ़ लिया तो समझो कैडराइज हो गया साथियों। फिर वो कभी चेंज नहीं होगा, फिर वो बिजली और पानी पे नहीं बिकेगा, फिर वो वोटर आई कार्ड पे और आधार कार्ड पे नहीं बिकेगा, वो अपनी वोट बेकार नहीं करेगा, तो वो कैडराइज हो जाएगा। तो मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि जो हमारे बहुजन थिंकर हैं, जो हमारे बहुजन मार्गदर्शक हैं, उनको जरूर पढ़ें। एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि हमारे प्रभारी साहब जो हैं उनको दूसरी मीटिंग में भी जाना है। अगर पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। अगर पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। बेरंग रहती है जमीन और आसमान का रंग लीला नहीं होता। ये देश तो कब का बर्बाद हो गया होता यारो, अगर बाबा साहब जैसा हीरा इस देश में पैदा नहीं हुआ होता। जय भीम, नमो बुद्धाय।